नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए फंक्शंस के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की बात कर रहे थे। अपन ने लास्ट के लेक्चर में आइडेंटिटी फंक्शन को बताया था, जिसमें अपन ने ये कहा था कि अपन जैसा इनपुट देते हैं वैसा ही अपन को आउटपुट मिलता है, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है y = x। ठीक, आज अपन सेकेंड टाइप का फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसका सेकेंड प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। तो देखिए क्या ये फंक्शन कैसे परिभाषित होता है। अब आपने देखिए लोअर क्लासेज में चर और अचर के बारे में पढ़ा है। इसका मतलब होता है जो फिक्स हो जाता है, चेंज नहीं होता है टाइम के साथ में। ठीक, तो देखिए मैं ये कहता हूं कि यदि के एक स्थिर, या अपन जिसको हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं फिक्स वास्तविक संख्या हो, तो फलन, अब कह रहे हैं कि आपके पास में फलन क्या होगा? परिभाषित होगा f such that r to r। ठीक, एक फलन आपके पास में ऐसा होगा, तो फलन f of x बराबर k। ठीक, फॉर ऑल x belongs to r अचर फलन कहलाता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अपन इसमें इनपुट कुछ भी दें, x का मान रियल नंबर के सेट में से कुछ भी रखें, हमेशा f of x का मान या y का मान k ही आएगा। एक स्थिर वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक, k मान सकते हैं, c मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, f of x बराबर 2, f of x बराबर 3 मान सकते हैं। ये सब कांस्टेंट फंक्शन हैं। f of x बराबर c, f of x बराबर 9, f of x बराबर -3। इस प्रकार के सभी फंक्शन जिनकी एक कोई फिक्स्ड वैल्यू आती है वो एक कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं, जो चेंज नहीं होते x की वैल्यू चेंज होने पर। अर्थात इनपुट अपन जैसे जैसे परिवर्तित करेंगे आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो देखिए ये जो फंक्शन है वो किस प्रकार परिभाषित है? सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित है। एंड f of x = k फॉर ऑल x belongs to r। x के में सभी वास्तविक मान रखने पर उसका मान k आएगा। तो अब इसका डोमेन क्या हो गया भाई? डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन प्रांत। तो प्रांत अपन ये कहते थे कि यदि वो फंक्शन है तो उसका प्रांत हमेशा पहला सेट। तो पहला सेट क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये रियल नंबर। अब बात करूंगा मैं रेंज की। तो इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज वो होती है आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। तो डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है, को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। हो सकता है k मिले या c मिले या r मिले या 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, a मिले, कोई भी एक वास्तविक संख्या मिलेगी। तो को डोमेन तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है,
लेकिन रेंज आपके पास में ओनली फॉर एक ही एलिमेंट है जिसका मान है k। ठीक, क्योंकि भाई रेंज क्या होती है कि x के मान रखने पर f ऑफ x की क्या वैल्यूज आ रही है वो होती है उनकी रेंज, और ये जो पूरा सेट होता है ये कोडोमेन कहलाता है। लेकिन आउटपुट अपन को k ही मिल रहा है x की कोई भी मान रखने पर। ठीक, तो इसका रेंज हो गया k। अब मैं इसका कर्व प्लॉट करता हूँ, ये x डैश y डैश। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि x का कुछ भी मान रख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रख सकते हैं, लेकिन f ऑफ x या y का मान, ठीक है, या आप लिख सकते हो y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक, तो y का मान एक k ही आएगा। अब वो k क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं मान लेता हूं k की ये वैल्यू है, ये k है, तो इसका मान क्या आएगा कि x का मान 0 था तब भी वैल्यू k थी, 1 हुआ तब भी वैल्यू k है, x का मान 2 हुआ तब भी वैल्यू k है, 3 4 5 6। बात समझ रहे हो? मतलब मैं x की कोई भी रियल वैल्यू रख रहा हूं, y का मान एक फिक्स आ रहा है k, तो ये क्या करवाएगा, ऐसा करवाएगा। ठीक है, एक ऐसी x अक्ष के समांतर रेखा आएगी। तो ये है आपके पास में y इक्वल टू k। अब आप कहोगे कि सर y इक्वल टू -3 का बनाना हो, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं y इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या है, f ऑफ x बराबर -3 या y ऑफ x इक्वल टू -3। तो ये कोई कर्व है, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। अब x की मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, y का मान हमेशा -3 आएगा। तो x चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन चाहे नेगेटिव में, y का मान -3 मतलब -1 -2 और -3, तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी। ठीक बात, तो इसको अपन कहेंगे, ये क्या है डेटा आपके पास में, -1 -2 और -3। तो ये लाइन है y बराबर -3 का समीकरण। ठीक, इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट फंक्शन। तो पहले इनको एक बार आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के फंक्शन अपन को पढ़ने हैं। ठीक, आप बुक में भी देखिएगा, मैं आपको मेन टॉपिक बता दूंगा और एग्जाम्पल आपके पास है बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड टाइप का फंक्शन। तो पहले इनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन पढ़ते हैं आगे कौन से फंक्शन अपन को पढ़ने हैं। अब अपन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन क्या होता है, तीसरा टाइप। बहुपद फलन, अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद पढ़ा होगा, उसी के आधार पर अपन उसको फंक्शन कब कहेंगे। तो आपने इस प्रकार का एक्सप्रेशन देखा होगा, f ऑफ x बराबर a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड an x की पावर n। ठीक, ये एक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल कहलाता है, जहां पर a0 a1 a2 एंड सो ऑन an आर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब आपके पास में धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो अब इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो बहुपद फलन कहलाते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं बहुपद फलन भाई,
जैसे मैं इसका पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये फंक्शन इसकी आपके पास में क्या होगा, जो f है वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों x की कोई भी वैल्यू रखने पर इसका मान आपके पास में सेट ऑफ रियल नंबर है। अब आएगा क्या, वो आपके पास में क्या होगा, फंक्शन। तो अब इसका डोमेन क्या होगा भाई, फर्स्ट सेट के बराबर r, को डोमेन भी r है। अब रेंज क्या होगी, क्या उन बताएगा। तो अब मेरी बात सुनो, मैं एक जस्ट टेबल के माध्यम से आपको बता दूंगा कि इसकी रेंज क्या होगी। ये x है, ये y है। जब मैं मान -2 रखता हूं x का मान, तो f ऑफ x का मान कितना आएगा 4, -1 रखने पर 1, 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 4। ठीक, मतलब मैं चाहे x का मान नेगेटिव रखूं पॉजिटिव रखूं, वो मान समान आएगा। -2 पर भी 4 आ रहे हैं, 2 पर भी 4 आ रहा है, 1 पर भी 1 आ रहा है, -1 पर भी 1 आ रहा है। इसी प्रकार जब मैं x का मान रखता हूं -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 3 का स्क्वायर भी 9। तो अब मेरी बात सुनो, रेंज क्या आ रही है, सॉरी ये 0 रखने पर 0 आएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर, तो आ रहा है 0, 1, 4, 9 ये आ रहा है। और ये क्या है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि अपन रियल नंबर के ऊपर ही फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अपन को ये नहीं लिखना है कि ये एक आपके पास में एक वर्ग संख्या है, धन वर्ग संख्या, ऐसा नहीं लिखना है। अपन को सिर्फ और सिर्फ रियल संख्या के बेसिस से बताना है कि सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, धनात्मक वास्तविक संख्या। r प्लस का मतलब है कि इसमें नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, y का मान हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इसका रेंज हो जाएगा धनात्मक वास्तविक संख्या और डोमेन हो जाएगी वास्तविक संख्या। मतलब डोमेन में तो अपन कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आउटपुट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए इधर ये y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, y डैश। ठीक, जब x का मान 0 है तब y का मान 0, इसका मतलब इस पॉइंट मूल बिंदु से होके जाएगा। x का मान 1 होने पर y का मान 1, तो x का मान 1 यहाँ पे है तो y का मान 1 यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। x का मान 2 होने पर y का मान 4, तो x का मान 2 होने पर y का मान 2, 3, 4 यहाँ पर चला गया पॉइंट ये, और x का मान 3 होने पर 9 ये यहाँ पे चला गया। इसी प्रकार -1 पर 1, तो ये x का मान -1 है उस पर 1, x का मान -2 है उस पर आपके पास में ये वैल्यू होगी 4 और 9। तो ये ऐसे कोई कर्व आएगा आपके पास में। ठीक, ये जो कर्व है, ये कर्व है आपके पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो आपके पास में जो कर्व आया है ये किसका है, इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, पॉलिनोमियल के अंतर्गत स्क्वायर फंक्शन या वर्गफल। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके पास में एक स्क्वायर फंक्शन है। और यदि y इक्वल टू -x² होता तो अपन ये पूरी संख्या नीचे की तरफ आती, ऐसे कर्व बनता, क्योंकि ये तो आउटपुट पॉजिटिव देता, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव होने के कारण टोटल संख्या नेगेटिव हो जाती। तो फिर रेंज क्या रहती, r-। ठीक, तो उसको लेकर आप कर्व खुद बनाओगे। तो पहले इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के फंक्शन अपन पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर यदि मैं x³ लेता हूँ, ठीक, तो किस प्रकार का फंक्शन बनेगा। ठीक,
तो देखिए सुनिए बात, और रेंज और डोमेन क्या आएगी। ठीक, मैं ले रहा हूं एक्स क्यूब, मतलब क्यूब फंक्शन है ये। कौन सा फंक्शन है? घनफलन। ठीक, घनफलन, और वो था वर्गफलन। अब बात सुनिए, तो डोमेन तो क्या होगा? वास्तविक संख्या ये, तो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब मैं देखता हूं इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर में से अपन को सेलेक्ट करने। जब x का मान 0 रखूंगा तो y का मान 0, 1 रखूंगा तो 1, अब -1 रखूंगा तो -1 की पावर 3 माइनस का 1, -2 की पावर 3 माइनस का 8, 2 की पावर 3 8, ये माइनस का 27 और ये 27। ठीक, इसका मतलब है कि संख्याएं नेगेटिव रखने पर आउटपुट नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि धनात्मक भी आ रही है और ऋणात्मक भी आ रही है। तो ये कहेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ वास्तविक धनात्मक था, लेकिन इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वैल्यूज आएगी। ठीक बात। तो इसका कर्व कैसे बनेगा? कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा, ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है। ठीक, 0 पर 0 है, 1 पर 1 है, ये -1 पर -1, -2 पर -8। अब देखिए x थोड़ा सा परिवर्तित होने पर y में बहुत परिवर्तन आ रहा है। x -1 से -2 गया तो ये -1 से -8 गया, मतलब x तो -2 से यहाँ आया लेकिन y कहीं यहाँ चला गया। x का मान 2 होने पर इसका मान 8 हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार के आपके पास में कोई कर्व आएगा। ठीक है, ठीक, ये जो कर्व है आपके पास में, ये कर्व है y = x³ का, जिसको अपन कहते हैं घनफलन। ठीक बात। तो ये है आपके पास में क्यूब फंक्शन का, जिसकी रेंज और डोमेन दो आपके पास में सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि डोमेन है वो रेंज के बराबर है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि डोमेन है -2, -1, 0, 1, 2 लेंगे तो इसमें ये आएगा, और कोई न कोई x की ऐसी वैल्यू होगी जिसमें आपके पास में वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या आएगी। ठीक, तो अपन जनरली ये बता रहे हैं कि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, पर्टिकुलर नहीं लिख रहे हैं, बस फॉर आपके पास में कर रहे हैं। इसी प्रकार आप फंक्शन y बराबर x⁻1/3 भी ले सकते हो, एंड y बराबर आप +x⁻½ भी ले सकते हो। इसको बोलते हैं क्यूब रूट फंक्शन, घनमूल फंक्शन फलन, और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन। ठीक, अब ये देखो क्यूब रूट में और स्क्वायर रूट में मैं यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो y का कोई भी मान आ जाएगा। अपने पास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका जो आपके पास में डोमेन होगा वो आपके पास में सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और जो रेंज होगी वो भी आपके पास में सेट ऑफ रियल नंबर होगी। लेकिन जो y बराबर x⁻½ है, इसमें मैं नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकता, क्योंकि यदि स्क्वायर रूट के अंतर्गत माइनस चिन्ह आता है मतलब वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। क्या कहना चाहता हूँ? देखिए, जब मैं x का मान -1 लेता हूँ तो इसका मान, y का मान आपके पास में आयोटा आता है, जो कि काल्पनिक संख्या है। इसलिए x ओनली फॉर अपन क्या ले सकते हैं? वास्तविक धनात्मक संख्या ही ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? धनात्मक वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या की ओर। इसका मतलब जो उसका डोमेन है वो आपके पास में धनात्मक वास्तविक संख्या है, और रेंज होगी वो आपके पास में वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि अपन जब पॉजिटिव रखेंगे तभी ये सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन होगा, वरना डिफाइन नहीं होगा। तो इनका आप कर्व खुद बना सकते हो कि जब मैं 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 8 रखूंगा 2 आएगा, 27 रखूंगा 3 आएंगे। तो ये जो कर्व ऐसा बना है ना,
इसका कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा आपके। ठीक, ये आपके पास में ऐसा कोई कर्व बनेगा। ठीक, ये बनेगा y = x की पावर 1/3 का। ठीक, तो ऐसे आप कर्व खुद बना सकते हो और अपन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा। बस अपन को डोमेन और रेंज और कोडोमेन देखना है कि किस प्रकार अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक बात। तो देखिए आज के क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एक तो रेशनल फंक्शन की कि परिमेय फलन क्या होता है, और उसके साथ ही और अपन डिस्कस करेंगे कि रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, फ्लोर फंक्शन क्या होता है, जिसमें अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे, और इसके साथ साथ अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके बारे में भी डीपली डिस्कस करेंगे। और एक्सपोनेंशियल और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उनके लिए मुझे जो कर्व बनाने हैं वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अपन एक टेबल के थ्रू डोमेन के मान रखते जाएंगे और रेंज के मान प्राप्त करते जाएंगे इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक बात। तो आज अपन इसको आप ध्यान से देखना, बुक के अंदर भी पढ़ना, और ये कर्व क्लियर होने के बाद में कल अपन रेशनल फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन के बाद साथ मॉडुलस फंक्शन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे।